जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी जो व्रत आता है, जिसको सफा एकादशी के नाम से जाना जाता है, ये एकादशी जो है कब पड़ने वाली है, इसका महात्म्य क्या रहेगा, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है और इसका पालना का समय क्या रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण जी जो है धर्मराज से कहते हैं कि मैं जो है बड़े से बड़े जो यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े से राष्ट्रीय अश्वमेध वाजपेयी इत्यादि जो यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना मैं एकादशी का व्रत करने वाले से मैं प्रसन्न होता हूं। जो एकादशी का व्रत कर लेता है वो मुझे सबसे प्रिय होता है, क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रादुर्भाव है वो भगवान के अंश से हुआ, भगवान के अंश से प्रकट हुई। इसीलिए जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को जो है एकादशी तिथि अति प्रिय है। भक्तों, वैसे तो सारी एकादशियां जो है एक से एक बढ़कर है, सब समान है, सबका फल जो है वैसे अलग अलग होता है, उनकी कथाएं भी अलग अलग हैं, परंतु कुछ एकादशियां आती है जिनका जो है विशेष फल मिलता है। उनमें से एक एकादशी है जो पौष के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसको सफला नाम से जाना जाता है। इसमें जो आगे कथा में सुनाऊंगा, कथा में आपको मालूम लगेगा कि जो महेशमतीपुरी के जो राजा थे, उनका जो बड़ा पुत्र जो था, वो लुम्पक नाम का जो पुत्र था, वो बड़ा दुष्ट और दुराचारी था, और उससे अनजाने में ही जो एकादशी का व्रत हो गया था। वो करना तो नहीं चाह रहा था एकादशी का व्रत, परंतु उसके पास भोजन का अभाव और ठंड के कारण उसे जो है रात्रि में जागरण हो गया और अचानक ही उससे जो है व्रत हो गया, जिसके प्रभाव से जो है उसका उद्धार हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भूल से भी अगर भगवान का जो एकादशी का व्रत कर लेता है, कोई गलती से अनजाने में भी किसी एकादशी का व्रत हो जाता है, तो भगवान जो है उसकी भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जो है अति दीन दयालु है, दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। वो तो अपने भक्तों को ऐसे रखते हैं, अपने पलकों में बैठा के रखते हैं, परंतु अब कोई भक्ति करे तब ना। तो इसलिए जो है जो ये एकादशी का जो महात्म्य है, जो एकादशी का जो व्रत है, इसको करने से जो है भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार जो है 2025 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो सफला नाम की एकादशी है वो कब पड़ने वाली है। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 14 दिसंबर रविवार को जो है शाम को 6:50 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 15 दिसंबर 2025 सोमवार को जो है रात्रि में 9:21 तक जो है एकादशी तिथि रहने वाली है। इसलिए जैसे अपना उदया तिथि के हिसाब से और द्वादशी युक्त जो एकादशी है वो 15 दिसंबर सोमवार 2025 को रहेगी। इसलिए जो एकादशी का जो व्रत है वो 15 दिसंबर सोमवार को ही किया जाएगा। भक्तों, 15 दिसंबर को जो है उसका सूर्य उदय का जो समय है वो सवेरे 7:11 पर जो है सूर्य महाराज उदय होंगे, और शाम को जो है 5:22 पे जो है सूर्यदेव अस्त होंगे। उस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो सवेरे 5:29 पर जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा 5:29 से लेकर के 6:17 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। और जो पूजा के लिए जो अमृत काल जो होता है सबसे उत्तम, वो अमृत काल का जो समय रहने वाला है वो 15 तारीख को सवेरे 4:09 से लेकर के 5:57 तक जो है अमृत काल का समय रहने वाला है। भक्तों, जो सुबह की जो पूजा का जो समय रहेगा वो 5:44 से लेकर के
6 मिनट के बीच में जो है अति शुभ जो है पूजा का समय रहेगा। वैसे देखिए पूरा दिन एकादशी है, पूरा दिन जो है आप किसी भी समय जो है पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर हम सवेरे समय पर अगर ब्रह्ममुहूर्त में अगर पूजा कर लेते हैं तो उसका फल थोड़ा हमें अधिक मिल जाता है। और जो शाम को जो प्रदोष काल की जो पूजा का शाम के समय जो पूजा का समय रहेगा वो 5:24 से लेकर के 6:48 का जो है सायंकालीन पूजा का समय रहेगा। भक्तों इस प्रकार से जो एकादशी के जो नियम है उसका जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि एकादशी का व्रत जो है इसके नियम जो है एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन से जो है इसके नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन जो है सूर्य ब्रह्ममुहूर्त में उठना होता है, स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर के सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, घर में अपने बड़े बुजुर्ग को नमस्कार करना है। तो दशमी के दिन जो है अपने घर में जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले जो है भोजन कर लिया जाता है। तो यानी एकादशी से पहले यानी दशमी के दिन ही जो है इसके नियम शुरू हो जाते हैं। और रात्रि में जो है यदि संभव हो तो धरती पर शयन करना होता है। एकादशी के दिन सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है और उसके पश्चात जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात जो आपके घर में पूजा का स्थल है वहां पर बैठ करके एक चौकी बिछाए, उस चौकी में पीला कपड़ा बिछा करके उस पर जो है श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी का जो है चित्र या जो उनका फोटो या विग्रह जो है उनको स्थापित करें और वहां पर एक सुंदर घी का दीपक जलाएं। उसके पश्चात जो है 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें। जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उनको भी जो है 1 मिनट के लिए याद कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो है आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोलते हुए उसको जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के चरणों में जो है हरि ओम तत्सत करके वहां पर उनको छोड़ना है। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां से देख करके भी आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तों संकल्प करने के पश्चात आपको जो है भगवान जो हरिनारायण विष्णु की जो मूर्ति है उनका अभिषेक करना है। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से जो है उनको अभिषेक करना है। और यदि वो कागज की जो है फोटो रूप में है तो 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपाद्यम समर्पयामिनो, हस्तोर्घ्यं समर्पयामिनो, मुखे आचमनम समर्पयामिनो। यदि मूर्ति है तो उनका अभिषेक कीजिएगा, अंग प्रोक्षण कीजिए। वस्त्र के रूप में जो है उनको कलावा प्रदान कर सकते। मूर्ति है तो आप वस्त्र भी दे सकते हैं, नहीं तो अपना कलावा जो है वस्त्र के रूप में कलावी प्रदान कर सकते हैं। भगवान को जनेऊ अर्पण कीजिए, उनको चंदन लगाइए, गंध अक्षर पुष्प जो है उनको चढ़ाइए। पीले पुष्प जो है भगवान को अति प्रसन्न है, अति प्रिय है। यदि संभव हो तो पीले पुष्प का एकत्र करके उनको चढ़ाएं और इस प्रकार से भगवान को जो है भोग अर्पण करें, उनकी पूजा करें। कुछ उनको भोग में जो भी आपके पास संभव हो तो अपना जो है भोग अर्पण करें। पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा इत्यादि जो आपके पास उपलब्ध है, मक्खन, मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भोग उनको अर्पण करें। लेकिन याद रखें जो भी आप भोग उनको अर्पण करेंगे उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनको जो है भोग अर्पण करें। लेकिन इतना याद रखें कि एकादशी के दिन जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। एक दिन पहले आप तोड़ा तो पहले दिन क्या रविवार पड़ रहा है तो रविवार को भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, ना ही तुलसी को जल दिया जाता है, ना तोड़ा जाता है। तो इसलिए जो है आपको यानी कि 13 तारीख शनिवार को ही जो है आपको तुलसी जो है चयन कर लेना होगा और उसका जो है पूजन के लिए रख लेना होगा। तुलसी बासी नहीं होती है, उसको 2 दिन पहले तोड़ के आप रख सकते हैं। भक्तों इस प्रकार से आपको जो है भगवान को तुलसी दल मिश्रित जो है भोग अर्पण करना है। उनको फल में जो है कदली फल अति प्रिय है, कदली फल उनको भोग लगाएं। उसके और जो है जो ऋतु फल, इस मौसम में जो फल होते हैं जिस मौसम में उस ऋतु फल जरूर भगवान को अर्पण करें, फल अर्पित करें और उनको जो है पान का जोड़ा उनको अर्पण करें और कुछ दक्षिणा उनको अर्पण करें। इस प्रकार से श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी का जो है पूजन करें और उनको जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है उनका पूजन करें। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और यदि आपके पास समय है तो आप गीता का अध्ययन कर सकते हैं।
जैसे 1 अध्याय 2 अध्याय जितना पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय को पढ़ करके रोज सुना सकते हैं। भक्तजनों, यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र की जो है ज्यादा मालाएं आप जप करें। यदि गुरु मंत्र नहीं है तो वैसे जो है आपको जो भी नाम प्रिय हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप कीजिएगा। नहीं तो आप राम राम जप सकते हैं या कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है। हरि के अनेकों नाम है, पूरे नामों से उनका भोजन कीजिएगा। इस ये जो सफला एकादशी जो तिथि आती है, इसमें जो है भगवान विष्णु जी का जो है नारायण रूप में इनका पूजन किया जाता है। तो श्रीमन नारायण भी आप जप सकते हैं। भक्त लोग इस प्रकार से इनको भोग अर्पित करें, उसके बाद कथा श्रवण करें। कथा का वीडियो बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर जो है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हर नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कथा का वीडियो बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा, कथा भी आपको मिल जाएगी। भक्तजनों, इस प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए। और यदि जैसे आप कोई लोगों को जो है सुबह समय नहीं होता कथा सुनने के लिए, आप अपराह्न काल में भी कथा सुन सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी कथा सुन सकते हैं। जैसे आप सवेरे घर के काम काज में कोई व्यस्त रहते हैं, घर के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, जैसे अपने किसी को ड्यूटी जैसे ऑफिस जाना है या किसी को ऑफिस भेजना है, या घर के और भी जो काम है, यदि काम में व्यस्तता के कारण आपको समय नहीं मिलता है तो आप जो है शाम को प्रदोष काल में कथा सुन सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से कथा श्रवण करें और भगवान की जो है आरती करें। आरती करने के पश्चात जो है भगवान से क्षमा याचना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिं श्री यद पूजितं मया देवो परिपूर्णाम तदस्तु मयि। हे भगवान, हमारे जो भी अपराध हैं उनको क्षमा करना, और जो है जो भी मैंने आपको भोग अर्पण किया है स्वीकार करना है। इस बात से भगवान से क्षमा याचना करते हुए भगवान की पूजन करें। उसके पश्चात में जो भी आपके घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो तो 1 लोटा जल जो है भगवान शंकर जी को जरूर अर्पित करें। यदि संभव हो तो उनको पंचामृत से अभिषेक करें, नहीं तो 1 लोटा जल उनको चढ़ाएं, उनसे भी जो है नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शंकर जी को जल चढ़ाने की जो है संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं। कोई भी हम डिस्कशन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कैसे उनको जल चढ़ाना है, घर से आपको जल का लोटा लेके जाना है, कैसे क्या क्या प्रक्रिया है वो सारी हम पहले बता चुके हैं। भक्तों, आपके घर में जो तुलसी का क्यारा है वहां पर एक घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो उसको 8 या 11 जो है उसकी परिक्रमा कर लें, और तुलसी महारानी जो है उनको क्षमा याचना करें, क्योंकि भगवान श्री हमें विष्णु जी जो है तुलसी और एकादशी जो है अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए जो है तुलसी की सेवा करें। भक्त उसके बाद जो भी अपना सारा दिन का कार्य करते हैं उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें। कोई झूठ ना बोलें, फरेब ना करें, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, किसी प्रकार का कोई फरेब कार्य ना करें। कोई निंदक हो, कोई झूठा हो, कोई लूला हो, कोई लंपट हो, कोई चोर उचक्का हो, उससे ना तो बात करें ना उसके संपर्क में आए। यदि किसी कारण से उससे आपको बात करना भी पड़ता है तो बीच में जो है हरि नाम उच्चारण करते हुए अपने आप को पवित्र कर लें, क्योंकि हरि का नाम लेने मात्र से जो है मनुष्य जो है पवित्र हो जाता है। इसलिए जो है आप हरि का नाम उच्चारण करके अपने आप को पवित्र कर लें। भक्त लोग सारा दिन जो है राम राम जपते रहे, क्योंकि राम ही केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले तो जान निहारा। आप सारे दिन जो है राम राम रटते रहिए प्रेम पूर्वक, तो भगवान जो है आपके साथ रहेंगे। ऐसा आपको एहसास हो जाएगा, आपको महसूस होगा कि भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो जो भी आप कार्य करेंगे उसको भगवान को समर्पित करते जाइए, भगवान की आज्ञा मान करके भगवान की सेवा में उस कार्य कीजिए। सायंकाल में जो है फिर जो है शाम काल को उसी प्रकार से, प्रदोष काल में उसी प्रकार से पूजा करनी है। जैसे सवेरे आपने पूजा की थी वैसे शाम को भी पूजा करनी है। उसके पश्चात जो है आपको भगवान की आरती करनी है, स्तोत्र का पाठ करना है, जाप इत्यादि करने हैं। उसके पश्चात जो है एकादशी के दिन जो है जागरण का विशेष महत्व होता है। यदि आपको संभव हो तो रात्रि में जो है जागरण करना चाहिए, क्योंकि ये जो सफला एकादशी का विशेषकर जो है इसमें रात्रि जागरण और अखंड ज्योत का जो है विशेष प्रावधान बताया गया है। ये रात में जागरण कर सकते हैं और एक अखंड ज्योत जला सकते हैं, तो उसका अत्यंत उत्तम जो है उसका फल बताया है। भक्त लोग इस प्रकार से जो है जितनी देर भी आप जागते हैं, आप जागरण नहीं भी कर पाते हैं तो जितनी देर आप जगते हैं उतनी जो है भगवान के नामों का स्मरण करते रहें, भगवान के भजन करें, कीर्तन करें, उनका स्मरण करें और नाना नामों से जो है उनका जाप करते रहें। भक्त लोग इस प्रकार से जो कथाएं सुने और लोगों को कथा सुनाएं, इस प्रकार से जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। भक्त लोग इस दिन जो है हमें जो है भगवान का क्या करना चाहिए कि भगवान श्री हमें विष्णु जी का विशेष पूजन करके उनको पीले फूलों से हमें पूजन करना है।
पीला फल उनको चढ़ाना है, पीला वस्त्र उनको चढ़ाना है। और इसलिए हमको क्या नहीं करना है, इस व्रत के दिन जो है हमको दिन में सोना नहीं है, नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, शेव इत्यादि नहीं करने हैं, और झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार का जो है इसकी निंदा चुगली इन चीजों से बचना है। जो भी हमारे पास समय मिले उसको जो है हम राम नाम के उच्चारण में ही अपना समय व्यतीत करें। भक्तों, ये मानव देह हमें मिला है, मानव जीवन मिला है, हमें इसे सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में जप तप इत्यादि जो है ज्यादा अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जो है संभव नहीं है। तो इस कलयुग में जो है केवल राम नाम ही ऐसा है जो सारे यज्ञों का फल, सारे जो तीर्थों का फल जो है हमें उनके नाम उच्चारण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों, जितना भी आपके पास समय मिले, जो भी आपके पास समय मिले, उसमें जो है आपको भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। भक्तों, यदि जो पारना का जो समय है, जो इनका जो पारना जो होगा वो सवेरे 16 दिसंबर मंगलवार को जो है पारना होगा, क्योंकि पारना जो है द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है उसको लगभग 5.5 घंटे तक जो है हरिवासर रहता है। तो इसलिए जो है जो पारना का जो समय रहेगा वो 16 तारीख को सवेरे 7:07 से लेकर के 9:11 तक का जो समय है वो अति शुभ समय रहने वाला है। सवेरे 7:07 से लेकर के 9:11 तक 16 दिसंबर मंगलवार को जो है पारना का समय रहेगा। वैसे तो सारा दिन द्वादशी है, आप किसी भी समय पूजन जो है उनका पारना कर सकते हैं, और ये जो है अति शुभ मुहूर्त जो है सुबह का मैंने बताया है। भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे व्रत को पारने का समय मैंने बार बार बोलता हूं, जब पारना करते हैं तो जो उसमें जो है आपको व्रत को खोलना होता है। यदि चावल का दाना मुंह में डाल करके या खिचड़ी का भोग लगा करके उसे जो है भगवान को भोग लगा करके उसे व्रत को खोलना होता है। यदि उसी दिन किसी प्रकार का आपका व्रत हो तो आपको जो है तुलसी दल या फिर भगवान के चरणामृत से जो है व्रत का पालना करना चाहिए, आपको अन्न नहीं लेना चाहिए। भक्तों, पारना जो है अन्न आपको जो है पारना करके जो है अपना भोजन करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन किए बिना आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपको ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है तो आप जो है सूखा अनाज, जैसे ब्राह्मण के भोजन का सूखा अनाज निकाल करके उसमें द्रव्य रख करके उस पर एक संकल्प करके रख लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। बाद में उसको किसी देव मंदिर में या किसी पुजारी जी को या किसी ब्राह्मण जी को उनको आप दे सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो है जो एकादशी का जो व्रत है इसको आपको करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी जो है आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके लिए जो है जो आइकन का जो बटन होता है उसको जरूर दबा लीजिएगा। जय जय।